हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित जायसवाल। आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। इनफैक्ट साल बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आप टाइटल देख सकते हैं क्या। आप एक स्किनिंग गर्ल है सोनिया सिंह के जैसे, और आपको स्किन टू आवर ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए सोनिया सिंह के जैसे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो में हम पूरा गाइडलाइन देने वाले कि किस दिन कौन सा एक्सरसाइज करना है, क्या आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितना कैलोरी आपको खाना चाहिए, जिससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन सोनिया सिंह जैसा हो। सोनिया सिंह खत्री एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। उनका इंस्टाग्राम में लगभग शायद 2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है। और सब जानता है रोहित खत्री भी फेमस है, उसकी वाइफ है, तो इसीलिए वो भी फेमस है। अगर आप इस वीडियो में हम जो बताने जा रहे हैं, एक पूरा गेम प्लान हम आपको बताएंगे। आप अगर इसको 3 से 6 महीना के लिए फॉलो करेंगे तो हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आपको जिम जाना होगा, और जिम जाना ये बहुत ज़रूरी है। आपको वीक में 4 दिन जिम जाना होगा, 4 ट्रेनिंग सेशन के लिए। 2 दिन आपको अपर बॉडी करना होगा और 2 दिन लोअर बॉडी करना होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका आवर ग्लास के लिए वी शेप भी बन जाएगा, और प्लस आपका जो लोअर बॉडी है, मतलब आपका ग्लूट्स हुआ, हैमस्ट्रिंग हुआ, क्वाड्स हुआ, वो भी अच्छा डेवलप होगा। स्पेशली आपका ग्लूट्स, तभी तो वो राउंड लगेगा और पूरा आवर ग्लास फिगर बनेगा। तो डे 1 को आप पहले आपको अपना लेग्स को वार्म अप करना होगा। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करेंगे तो आप इंजरी से बच सकते हैं। वार्म अप करने के बाद आपको फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको स्क्वाट्स करना होगा। पहले 2 से 3 सेट वार्म अप सेट करेंगे स्क्वाट्स के लिए, उसके बाद करेंगे वर्किंग सेट। आप ये तीनों सेट को 10 से 12 रेप्स के लिए करेंगे अच्छे फॉर्म से। अगर आपको नहीं आता इसका फॉर्म तो बहुत सारा यूट्यूब में ट्यूटोरियल है हाउ टू स्क्वाट, आप वो चेक करके कर सकते हैं। और हर एक सेट के बाद आपको 2 से 3 मिनट रेस्ट लेना है। 2 मिनट रेस्ट में लड़की लोग का कम रेस्ट से हो जाता है, बट फिर भी आप देखिए, अगर आप न्यू है तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम 2 मिनट रेस्ट आप लीजिए। अब है सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट्स हो गया, दूसरा आपका पूरा लोअर बॉडी पंप्ड है एक्सरसाइज करने के लिए। अब सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है बारबेल हिप थ्रस्ट। ये है जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बेस्ट होता है ग्लूट्स को राउंड और बड़ा करने के लिए, क्योंकि ये मिड ग्लूट्स को और अपर ग्लूट्स को अच्छे से काम करता है। स्पेशली मिड ग्लूट्स को। जो स्क्वाट्स होता है वो लोअर ग्लूट्स को ज़्यादा काम करता है, क्योंकि स्क्वाट्स जैसे स्ट्रेच होता है ऐसे बैठने से, तो लोअर ग्लूट्स ज़्यादा काम करता है। लेकिन जो हिप थ्रस्ट होता है वो ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर मिड ग्लूट्स पर पड़ता है, तो इससे आपका ग्लूट्स जो है वो राउंड हो जाएगा। ये एक्सरसाइज को भी आपको करना है 3 सेट के लिए 10 to 12 रेप्स, और 2 से 3 मिनट का रेस्ट हर सेट के बिटवीन। अब है थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है लेग लैटरल रेज। जैसे डंबल का लैटरल रेज होता है शोल्डर्स के लिए, डंबल शोल्डर लैटरल रेज, वैसे होता है लेग लैटरल रेज। इससे आप अपने लेग्स को गोल बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 3D लेग्स आपका डेवलप हो रहा है। पहले 2 एक्सरसाइज स्क्वाट्स और बारबेल हिप थ्रस्ट से आप मेन तो ग्लूट्स का जो है मसल्स मिड अपर और लोअर ग्लूट्स तो ट्रेन हो गया। जो साइड का ग्लूट्स है वो उसको ट्रेन करने के लिए आपको लैटरल लेग लैटरल रेस करना होगा। आप इसको डंबल से भी कर सकते हैं, कोई प्लेट लगा के कर सकते हैं, या फिर कोई केबल से भी कर सकते हैं। मोस्टली केबल ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान है केबल के साथ करना। इसको भी कीजिए 3 सेट्स 12 से 15 रेपिटेशंस के लिए, और फिर जब और रेस्ट लीजिए सेट्स के बीच 2 मिनट के लिए, या 1-1.5 मिनट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये उतना
हाईली डिमांडिंग नहीं है, ये पंप बेस्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज है हिप एब्डक्टर्स। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है हिप एब्डक्टर मशीन, तो आप इसको फिटनेस बैंड लगा के भी पाँव के बीच पे लगा के बेंच पर बैठ के कर सकते हैं। ये भी पंप बेस्ड एक्सरसाइज है। इसको 12 से 15 रेप्स के लिए कीजिए, 2-3 सेट्स के लिए। जब ये एक्सरसाइज हो जाएगा तो आपका वर्कआउट कंप्लीट उस दिन के लिए। अब आता है आपका फर्स्ट पुल डे। ये आपका सेकेंड ट्रेनिंग सेशन होगा। अब जैसा कि फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन आप मंडे को किए हैं, तो आप या तो एक दिन रेस्ट ले सकते हैं और वेडनेसडे को कर सकते हैं, या तो फिर ट्यूसडे को कर सकते हैं। वीक में 7 डेज है, आपको जैसे भी 4 दिन करना है आप अपने हिसाब से प्लान करके चारों सेशंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आज जो होगा वो होगा बारबेल रो। बारबेल रो आपको करना है 2 सेट्स 8 to 10 रेप्स के लिए। ये इसलिए करना है, इससे आपका बैक का थिकनेस बनेगा, आपका लैट्स भी काम करेगा, रोम्बर्ड्स भी काम करेगा, ट्रैप्स भी काम करेगा, फुल बैक काम करेगा, अपर बैक मोस्टली। अगर ये एक्सरसाइज आपको आपके करने के लिए बहुत आपको टफ लगता है तो आप केबल रो भी कर सकते हैं। केबल रो इजी है करना बारबेल रो के कंपैरिजन में। और याद रखिएगा ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ 2 सेट्स ही करना है, और हर सेट के बाद 2 से 3 मिनट रेस्ट लेना है आपको। बाय। अब रो करने के बाद आपको सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है पुलअप्स आपको करना है। पुलअप्स बहुत टफ एक्सरसाइज है, लेकिन जब एक बार आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर आप ये एक्सरसाइज अगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप असिस्टेड पुलअप मशीन में ये एक्सरसाइज कीजिए, और जितना वेट का असिस्टेंस ले रही है मशीन में, इसको आस्ते आस्ते कम करते जाइएगा ओवर पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स। जैसे शुरू में अगर आप पुलअप्स में 30 kg यूज़ कर रहे, असिस्टेड मशीन में 30 kg पिन यूज़ करके अपने आप को ऊपर टांग रहे पुलअप्स में, फिर 30 के बाद आप उसको कम करते जाइएगा जब आपका प्रोग्रेशन बढ़ेगा 25, 20, 15, और देखेंगे कि 3-4 महीना में आप खुद बॉडी वेट पुलअप्स कर पा रहे हैं। इसको भी आपको करना है 2 सेट्स के लिए 10 से 12 रेप्स के लिए। अगर आपको ये फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है ये एक्सरसाइज, तो आप लैट पुल डाउन भी कर सकते हैं। ये पुलअप्स का सब्सटीट्यूट है, और ये एक्सरसाइज इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि इसी से वी शेप बनेगा। जब वी शेप बनेगा तो आवर ग्लास फिगर भी आपका बनेगा अच्छे से। थर्ड एक्सरसाइज है केबल कर्ल। ये मर्दों का तो फेवरेट एक्सरसाइज है, लड़कियों का भी फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा तो बाइसेप्स बनना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग मसल्स होगा, स्ट्रॉन्ग आर्म्स होगा बाइसेप्स वाला एरिया में। ये सब मसल्स और ये वाला टेंडन जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है करते करते। इसको आपको करना है 2 सेट 12 से 15 रेप के लिए, और हर सेट के बाद 60 to 90 सेकेंड्स रेस्ट लेना है। फोर्थ एक्सरसाइज है डंबल हैमर कर्ल। ये भी आपके बाइसेप्स को काम करता है, बट ये दूसरे मसल्स को ट्रेन करता है, जिसको ब्रेकोरेडियलिस बोला जाता है, और ये फोरआर्म भी काम करता है। तो इससे आपका जैसे हैमर कर्ल होता है उसको ऐसे किया जाता है, नॉर्मल डंबल कर्ल को ऐसे किया जाता है और हैमर कर्ल को ऐसे किया जाता है। तो इससे यहाँ पे जो मसल्स है ये ट्रेन होता है, और इससे आपका बाइसेप्स चौड़ा दिखता है, और साथ ही में फोरआर्म भी काम करता है। तो इसको भी आपको करना है 2 सेट के लिए 12 से 15 रेप्स, और रेस्ट लीजिएगा वही 60 to 90 सेकेंड्स बिटवीन सेट्स। अब आगे आपका डे 3 है पुश डे। इस दिन पहले आपको अपने रोटेटर कफ और अपर बॉडी को कुछ वार्म अप करना है ड्रिल्स देख के इंटरनेट से, और फिर पहला 2 सेट आपको डंबल बेंच प्रेस या नॉर्मल बेंच प्रेस, मोस्टली डंबल बेंच प्रेस ही बोलेंगे, उससे पहले 2 वार्म अप सेट करना है 10 to 15 रेप्स के लिए। और उसके बाद आपको अपने वर्किंग सेट में जाना होगा डंबल बेंच प्रेस का।
आपको 2 सेट्स करना है, दोनों आपको 10 to 12 रेप्स के लिए एक्सरसाइज करना है और हर सेट के बाद 2 से 3 मिनट रेस्ट लेना है क्योंकि ये कंपाउंड मूवमेंट है। इस एक्सरसाइज के बाद अब आपको शोल्डर प्रेस करना है, डंबल शोल्डर प्रेस, वो भी बेंच पर बैठ के। ये भी आपको 2 सेट्स के लिए करना है, 10 to 12 रेप्स, 2 से 3 मिनट का रेस्ट हर सेट के बीच। तो इससे आपका मेजर 2 जो पुशिंग मूवमेंट है वो ट्रेन हो जा रहा है वीक में और इससे आपका अपर बॉडी भी स्ट्रांग बन रहा है। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज है केबल पुश डाउन। ये आप रोप से भी कर सकते हैं या तो फिर जो स्ट्रेट बार हैंडल है उससे भी कर सकते हैं, उतना डिफरेंस नहीं है। ये इससे आपका ट्राइसेप्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग ट्राइसेप्स होने से आपका पुश का मूवमेंट्स भी स्ट्रांग हो जाएगा और आस्ते आस्ते आप इसमें देख सकते हैं या नहीं देख रहे, ऐसे हॉर्स आस्ते आस्ते शेप भी बनने लगेगा। तो आप ये एक्सरसाइज भी कीजिएगा, 2 सेट कीजिए 12 से 15 रेप्स और क्योंकि ये आइसोलेशन मूवमेंट है तो 60 to 90 सेकेंड्स रेस्ट लीजिए सेट्स के बीच। अब आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज है डंबल लैटरल रेज। जैसे लेग्स के लिए लैटरल रेज होता है और ये डंबल का भी लैटरल रेज होता है। ये भी लड़की लोग के लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये जो साइड डेल्ट्स है या लैटरल डेल्ट्स ये डेवलप होता है और ये थोड़ा सा आस्ते आस्ते गोल बनता है तो ये देखने में अच्छा लगता है। इसको भी आपको करना है 2 सेट्स 12 से 15 रेप्स के लिए और एज यूजुअल 60 to 90 सेकेंड्स रेस्ट। अब आता है फिफ्थ एक्सरसाइज जो है डंबल रियर रेज। वो होता है रियर डेल्टॉइड्स के लिए। आप केबल में भी इसको कर सकते हैं, केबल मशीन से, या फिर डंबल से भी ऐसे कर सकते हैं बेंच पे लाई करके। बहुत तरीका इसको करने का और इससे आपका इंजरी नहीं होता है शोल्डर्स में, क्योंकि आप तीनों साइड जब ट्रेन कर रहे हैं तो आपका इंजरी नहीं होगा। कोई एक साइड छोड़ेंगे तब इंजरी का चांस बढ़ता है, लेकिन अगर कोई भी साइड अगर आप नहीं छोड़ेंगे, सब साइड ट्रेन करते जाएंगे तो आपका इंजरी नहीं होगा। इसको भी आप कीजिए 2 सेट्स 12 to 15 रेप्स के लिए। अब आता है आपका डे 4 या सेकेंड लोअर बॉडी डे। आपको लोअर बॉडी को 2 बार तो वीक में ट्रेन करना ही करना होगा, जिससे आपका ग्लूट्स, लोअर लेग्स, क्वाड्स, डिपेंड करता है मोस्टली ग्लूट्स, जिसको जल्दी आपको शेप में लाना है, बड़ा करना है, 3D ग्लूट्स बनाना है, तो आपको तो 2 बार लोअर बॉडी तो करना ही होगा, तभी होगा। आज का पहला एक्सरसाइज होगा सुमो डेडलिफ्ट। सुमो डेडलिफ्ट पूरा पोस्टीरियर चेन या लोअर बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। नॉर्मल बारबेल डेडलिफ्ट किसी को भी नहीं बोलते करने, उसमें इंजरी का चांस ज़्यादा रहता है अगर फॉर्म अच्छा नहीं हो और वैसा लेवरेज नहीं हो। डिपेंड करता है, जिसका शॉर्ट लेग्स है उसके लिए नॉर्मल डेडलिफ्ट सही है, जिसका थोड़ा बड़ा है लेग्स जैसे मेरा है तो उसके लिए सुमो डेडलिफ्ट या ट्रैप बार डेडलिफ्ट या रोमेनियन डेडलिफ्ट अच्छा है। अगर आप सुमो डेडलिफ्ट आप कर नहीं पा रहे हैं या आपका फॉर्म ठीक नहीं है तो आप रोमेनियन डेडलिफ्ट कर सकते हैं या फिर ट्रैप बार डेडलिफ्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर, आपको कितना सेट करना है। मिनिमम तो हम बोलेंगे 2 सेट और मैक्सिमम 3 सेट। पहले 2 सेट करके देखिए कुछ दिन कैसा आपको फील हो रहा है, रिकवरी हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक से। और जो 2 सेट है उसको आप करेंगे 6 to 8 रेप्स में, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना है और 3 मिनट का रेस्ट लेना है कम से कम मिनिमम। अच्छे फॉर्म में, कंट्रोल फॉर्म में 6 to 8 रेप्स में करना एकदम अच्छे से, तो जिससे आपका फायर अप हो जाए लोअर बॉडी।
सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है बारबेल हिप थ्रस्ट। अब ये आपका सेकेंड सेकंड सेशन रहेगा बारबेल हिप थ्रस्ट का। जैसे कि हम बोले हैं आपको अपना ग्लूट्स को फास्ट डेवलप करना है, तो ये सब करना, हिप थ्रस्ट करना ज़रूरी है वीक में 2 बार। आज भी आप करेंगे वही पहले जितना रेप रेंज में किए थे उसी रेप रेंज में वापस करना है। 3 सेट 12 से 15 रेप्स के लिए अच्छे फॉर्म में, और 2 मिनट का रेस्ट लेना है हर सेट के बीच थ्रू। ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके ग्लूट्स को ग्रो करने के लिए, और ये डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन के लिए है, और ये डिफरेंट प्लेन ऑफ मोशन के लिए भी है। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, हिप थ्रस्ट दूसरे दूसरे एंगल से आपके ग्लूट्स को काम करता है, जिससे अपर लोअर साइड ग्लूट्स सब ट्रेन हो जाए। और केबल पुल थ्रू है, ये भी दूसरे एंगल से आपका हिप्स काम करे, जिससे दूसरा एंगल का जो ग्लूट्स का मसल्स है, फाइबर्स है, वो भी ट्रेन हो है। और ये भी पंप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो वही 12 to 15 रेप्स, 2 to 3 सेट्स, 60 to 90 सेकेंड रेस्ट बिटवीन ईच सेट। अब आता है फोर्थ सेशन या सेकेंड लोअर बॉडी सेशन का लास्ट एक्सरसाइज कॉम्बो। ये आपको सुपर सेट करना है। सुपर सेट मतलब एक एक्सरसाइज के बाद दूसरा एक्सरसाइज, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर वापस से रिपीट। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैंगिंग लेग रेस। ये जरूरी है, इससे आपका लोअर एब्स ट्रेन होता है। इसको आपको करना है 12 से 15 रेप्स। फिर उसके बाद तुरंत आपको करना है केबल क्रंच। वो आपके अपर एब्स को ट्रेन करता है। केबल क्रंच, जैसे केबल को पकड़ना है, नील करना है और क्रंच करना है। बहुत सारे जिम में केबल क्रंच का मशीन होता है, आप वो भी कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज सुपर सेट करना है, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर वापस रिपीट, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर वर्कआउट कंप्लीट। जब 3 सेट ऐसा हो जाएगा, 3 राउंड हो जाएगा, और ये हो गया फोर्थ डे। क्योंकि कार्डियो जो है आप करना है या नहीं करना है ये बोलने जा रहे हैं। कार्डियो आपको नहीं करना है क्योंकि आप स्किनी है। स्किनी लोग को कार्डियो करने का जरूरत नहीं है। आप ऑफ डेज में 3 दिन तो आपका ऑफ डेज रहेगा, उस दिन आप 30 मिनट से वॉक कीजिए। वॉकिंग मोर देन इनफ है। अगर कार्डियो करना है तो 15 to 20 मिनट्स एक दिन कर सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर एक दिन कार्डियो कर सकते हैं। संडे को जॉगिंग या स्विमिंग या जो भी, या आपका जैसा लाइफस्टाइल है, कोई स्पोर्ट्स पसंद है, तो इससे आपका कार्डियो भी हो जाएगा। कार्डियो से आपका लंग कैपेसिटी बढ़ता है, जो एक्सरसाइज में हेल्प करता है। और वॉकिंग बेस्ट कार्डियो हम बोलेंगे तो। सेकंड बेस्ट है जॉगिंग। बस यही करना है आपको। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। एक्सरसाइज तो हो गया, अब न्यूट्रिशन भी तो जरूरी है। देखिए, जो पहला मंथ है, पहला मंथ आप मेंटेनेंस लेवल पर खाएंगे। इससे समझ में आएगा कि आपका मेंटेनेंस लेवल के दौरान आपका बॉडी वेट बढ़ता है, फैट गेन होता है या नहीं। अगर आप मेंटेनेंस लेवल पे खा रहे हैं और आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और जो स्टोमक है सोचिए नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मसल्स बढ़ रहा है, मसल्स डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं अपने मेंटेनेंस लेवल को ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मेंटेनेंस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने बॉडी वेट को केजी को पाउंड में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि एक हम कैलकुलेशन लिख के रखे है। अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो 50 किलो इंटू 2.2 करेंगे तो 110 पाउंड्स आएगा, और 110 पाउंड्स को इंटू 15 करेंगे तो आपका मेंटेनेंस लेवल आएगा, जो है 1650 कैलोरीज। किसी भी बॉडी वेट को ऑन एवरेज 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका मेंटेनेंस लेवल आता है। तो आपको 1650 कैलोरी खाना है अगर आपका 50 किलो वेट है तो इससे आपका समझ में आएगा कि आपको और खाना बढ़ाना है या
कम करना है। 1 महीना कम से कम मेंटेनेंस लेवल पे खाइए। अब मेंटेनेंस लेवल में सोचिए, अगर 1650 कैलोरी में आपका पेट नहीं भर रहा है और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, तो आप 200 कैलोरी बढ़ाइए, कार्ब्स से बढ़ाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, मैंगो, एप्पल, तब आपका हो जाएगा। इतना में तो हो ही जाना चाहिए। या नहीं तो 1650 कैलोरी में या मेंटेनेंस कैलोरी खाने में आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब आप खा नहीं पा रहे, एकदम नहीं खा पा रहे, तो 100 कैलोरी 150 कैलोरी कम कर दीजिए, कार्ब्स से कम कीजिए। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आपको कितना खाना है? जैसे 1650 आपका बॉडी वेट 110 पाउंड हुआ, 50 किलो इंटू 2.2 110 पाउंड, तो उसको इंटू 0.8 करेंगे। 110 इंटू 0.8 मतलब 88 ग्राम प्रोटीन। अगर आपको ये ज़्यादा प्रोटीन लग रहा है या बजट में नहीं है, तो आप 10 ग्राम प्रोटीन कम कर दीजिए। 78 खाइए या 75 खाइए, 70 भी खा सकते हैं। फिर बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स आप उतना ही यूज़ कीजिए जितना प्रोटीन को कुक करने में लगे। लोअर फैट इज़ बेटर, क्योंकि अगर आप चिकन खा रहे हैं या सोयाबीन खा रहे हैं या एग खा रहे हैं या कुछ भी कुक कर रहे हैं, फ्राई करेंगे, तो ऑयल, बटर, घी ये सब तो यूज़ करेंगे ही। तो उतना ही फैट यूज़ कीजिए जितना आपको कुक करने में लगे। कम से कम में जितना आप खा सके, टेस्ट लगे आपको, आप खाइए। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स। जब आप फैट्स का कैलोरीज और प्रोटीन का कैलोरीज निकाल लेंगे अपने टोटल कैलोरी में से, जैसे 1650 कैलोरी में से प्रोटीन और फैट्स का कैलोरी निकालने के बाद जितना बचेगा उससे आप कार्ब्स खाइए। कार्बोहाइड्रेट्स में बेस्ट होगा, हम बोले अगर आप दिन में 2 तरह का फ्रूट खा लेते, जैसे एप्पल और मैंगो खा लेते सीजन के ऊपर, या ऑरेंज खा लेते, सब फ्रूट जो होता है वो लो इन कैलोरी होता है और पेट भी भर देता है, स्पेशली एप्पल्स। और उसके बाद सेकंड बेस्ट है, हम बोले पोटैटो खाइए, फ्रूट्स खाइए, पोटैटो खाइए, राइस खाइए, ये 3 सोर्स ऑफ कार्ब्स खाइए, देखेंगे आपका पेट एकदम भरा हुआ है और सब काम भी आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एनर्जी रहेगा कार्ब्स खाने के बाद। अब सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्स में हम तो मेन बोलेंगे प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन और मैक्स टू मैक्स मल्टीविटामिन। अगर आप बिगिनर है तो ये तीनों ही खाइए। और भी कोई सप्लीमेंट रहेगा तो हम एक पीडीएफ फाइल बना रहे, उसमें लिख दे देंगे कि ये भी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बट बिगिनर्स लोग के लिए प्रोटीन पाउडर, अगर आप फूड से प्रोटीन नहीं ले पा रहे, जो कि ऑलमोस्ट कोई नहीं ले पाता है, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन और ओमेगा 3, ये सब भी। अगर आप एक लिस्ट बना के पीडीएफ में हम डाल देंगे क्या क्या आप ले सकते हैं सिचुएशन के ऊपर। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। आपको लगता होगा कि हमको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप मेरा ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फोटो देख सकते हैं। हमको मालूम है हम क्या बोल रहे हैं। अभी नहीं है, हम अब अभी हम अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। होपफुली 6 मंथ्स में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा भी हो जाएगा। बाय। हम ठीक से अच्छा आउटरो नहीं दिए, तो इसीलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे 3 से 6 महीना ये वाला वर्कआउट फॉलो करेंगे, आप, हम गारंटी बोल सकते हैं आपका सोनिया सिंह खत्री जैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फुल तो नहीं होगा बट अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप मेजरमेंट्स लेके रखिए, बिफोर एंड आफ्टर का आप देखिएगा, आपका ग्लूट्स गारंटीड है ग्रो हो जाएगा। बाय।